हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लाया हूं जिसमें कि आपको शॉर्ट तरीका से बताऊंगा कि माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर कैसे निकालते हैं। आप क्वेश्चन को देखते ही आसानी से पता कर पाएंगे कि इसका माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर क्या होगा। तो एकदम ऑब्जेक्टिव जो सवाल पूछा जाता है वही हम आपको बताएंगे। तो चारों के बारे में एक एक कर आपको बताएंगे। सबसे पहला नंबर सवाल पर हम बात करते हैं कि 4, 6, 2, 8, 12, 10 का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि माध्य निकालते कैसे हैं। तो माध्य निकालने का तरीका होता है कि सारे अंक को पहले आप जोड़ दीजिए और जितना अंक काउंट कर लीजिए उससे भाग दे दीजिए। अब इस बात को ऐसे समझ लीजिए, सबको आप जोड़ दीजिए तो 4 + 6 + 2 + 8 प्लस में 12 प्लस में 10 और बटा में याद रखें जितना इसमें संख्या होगा उतना ही से आप भाग देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 तो 6 से आप इसमें भाग देंगे। अब आप सारे नंबर को ऊपर में जोड़ लेंगे तो जोड़ लीजिए 12 8 20, 20 और 10 30, 30 और ये 4 6 10 मिल जाए 30 10 40, 40 और 2 42 यानी 42/6। अब इसको आप चाहे तो काट सकते हैं, 7 6 42। इसका मतलब हुआ कि आपका राइट आंसर आएगा 7। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही है। तो इसी तरह से आप जब भी आपको माध्य पूछा जाए तो सारे नंबर्स को आप जोड़ लीजिए और जितना नंबर्स है उसी से आप भाग दे दीजिए। आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। जो एक नंबर का सवाल आपसे हर साल पूछा ही जाता है। नेक्स्ट टाइप सवाल तो आप लोग समझ गए होंगे। इसी टाइप का एक और प्रश्न पूछा जाता है माध्य से रिलेटेड ही कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पता करेंगे कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या सब लोग आप जानते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो कै वो कह रहा है 5 गो, तो आप लिख लीजिएगा 1 2 3 4 और 5 सबको जोड़ दीजिएगा और याद रखिएगा 5 गो नंबर्स है, मतलब 5 गो संख्या 1 2 3 4 5, तो आप 5 से ही भाग देंगे। अब आप सोच कर जोड़ कर देख लीजिए, 5 और 9 3 12, 2 14 और 1 15 यानी 15/5 और इसको काटेंगे तो आंसर आएगा आपका 3। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। एक टाइप का और सवाल इसी में माध्य से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है यह कि यदि 2 3 4 x का माध्य 3 है तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न कैसे निकालते हैं देखिएगा। पहले आप क्या करेंगे, माध्य निकालने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो माध्य बराबर आप निकालेंगे तो देखिए निकालने की सिर्फ जगह पर वो 3 दे रखा है तो आप लिख लेंगे पहले माध्य बराबर 3। और आप सब लोग जानते हैं कि माध्य अभी हम कैसे निकालते हैं, सारा अंक को जोड़ देते हैं। इसको नहीं जोड़ना है, ये तो माध्य है, बस यहाँ जो भी नंबर्स होगा ना सबको जोड़ना है। तो 2 + 3 + 4 और प्लस x है तो x को भी जोड़िएगा और बटा में कितना लिखिएगा, जय गो संख्या होगा 1 2 3 4 गो है तो 4 से भाग और बराबर के बाद आप लिखेंगे 3 और इसी को आप हल करेंगे। तो इसको थोड़ा सा जोड़ जाड़ कर लीजिए, 4 3 7 और 2 9 तो लिखेंगे 9 + x और बटा में 4 बराबर में 3। इस तरह से अब इसी को आप तिरछा तिरछी गुना करके देखिएगा तो आएगा 9 + x बराबर 4 तिहाई 12। ये ठीक है, 4 3 12। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो x बराबर आसानी से आप निकाल सकते हैं 12 + 9 इधर आके -9। तो इस तरह से आपका x का वैल्यू आएगा 3। ये रहा आपका आंसर। तो आप आसानी से ऐसा निकाल सकते हैं। इस तीनों टाइप का एक एक गो प्रश्न जरूर पूछा जाता है माध्य से रिलेटेड। तो देखिए सबसे पहले आप जो भी नंबर्स दिले रहेगा सबको आप जोड़ लीजिए, जय गो होगा तैसे आप भाग दीजिए और अगर माध्य दिया हुआ है तो उसको बराबर करके समीकरण बना के आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो अब ये तो माध्य से रिलेटेड आपको 3 तरह के प्रश्न पूछा जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि माध्यिका से कैसे प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। तो देखिएगा ध्यान से, ये माध्यिका से रिलेटेड आपको कैसे सवाल पूछा जाता है। जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पर 5 7 6 8 10 4 2 का माध्यिका क्या होगा। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने में है। तो सबसे पहले हम माध्यिका निकालते कैसे हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, पहले आरोही क्रम में सजा लीजिएगा। जो भी आपको आंकड़ा दिया हुआ होगा ना उसको आरोही क्रम में सजाइएगा, मतलब बढ़ते क्रम में सजा लीजिएगा। यानी सबसे छोटा पहले गिनिएगा तो 2, उसके बाद आप गौर से देख लीजिए 2 के बाद तो आप 4 ही लिखिएगा, 4 के बाद देखिए 5 है तो 5 लिखिएगा,
5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9 तो है नहीं, 9 के बाद 1 के बाद 10। एक बार देख लीजिए इसमें कै गो आया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 गो था। अब जैसे ही आरोही क्रम में आ जाए तो आप दोनों तरफ से इसमें जोड़ा लगाइएगा। जैसे देख लीजिए पूरा कै गो 7 गो है तो आप 3 3 गो जोड़ा लगाए दोनों तरफ से, इस तरह से 3 गो इधर से भी लगाए, 3 गो इधर से भी लगाए। तो अगर एगो बीच में बच जाए तो वही इसका माध्यिका होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर 2 गो बचे तो क्या होगा, तो अगर एगो बचता है तो वही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही है, यानी कि आंसर होगा इसका 6। तो माध्यिका हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, आपका आएगा 6। तो आप क्वेश्चन को देखते ही पहले आप क्या कीजिएगा, आरोही क्रम में सजा लीजिएगा। तो आरोही क्रम में सजाने के बाद आप क्या कीजिएगा, दोनों तरफ से जोड़ा लगाइएगा। अगर एगो बचे तो वही आंसर, लेकिन अगर कहीं 2 गो बचे तो क्या करेंगे, उस टाइप का भी एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 5 7 8 9 2 3 4 और 10 का माध्यिका क्या होगा। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने में है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। ठीक है, आरोही क्रम में सजाएंगे। तो आप हमको बताइए आरोही क्रम में जैसे ही सजाएंगे, सजाने पर तो सबसे पहले हम छोटा वाला को लेंगे। तो छोटा वाला देख लीजिए कौन है, पहले तो छोटा वाला 2 है, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 तो इसमें है नहीं, तो 7 8 9 और 10 गिन लीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो हो गया। अब आरोही क्रम में जैसे ही सजा लिए तो जोड़ा लगाइएगा। तो देखिए पूरा 4 गो 4 8 गो है, तो 4 4 गो जोड़ा लगाइएगा, तब बीच में तो कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन आपको कुछ ना कुछ बचाना है, कम से कम एगो बचाना है। और अगर एगो ना बचे तो 2 गो बचाइएगा। जैसे इधर से 3 गो जोड़ा लगा, इधर से भी 3 गो जोड़ा लगा। लेकिन अगर 4 4 गो लगा लेते तो कुछ तो बचबे नहीं ना करता, इसलिए आप 3 3 गो जोड़ा लगाए। तो बीच में कै गो बच गया, 2 गो बच गया। तो अब अगर माध्यिका आपसे निकालने की बात किया जाए तो माध्यिका के लिए आप क्या करेंगे, दोनों संख्या जो आएगा उसको जोड़ कर 2 से भाग दे दीजिएगा। तो 7 5 हो गया 12, और 12 में 2 से भाग देंगे तो आएगा आपका 6। तो इस तरह से भी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते कि बस आप पहले सजाना भूलिएगा नहीं, पहले सजा लीजिएगा। और बीच में अगर एगो बचे तो वही आंसर, अगर 2 गो बचे तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए तो आंसर आए। ठीक है, तो आप उम्मीद है माध्यिका तो समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं बहुलक के बारे में। ठीक है, तो गौर से देखिएगा, ये रहा आप लोगों का बहुलक क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। 1 नंबर के ही सवाल पर हम आज बात कर रहे हैं कि 3 5 3 2 4 3 3 4 3 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक आसान से आप निकाल सकते हैं। बहुलक में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होता है। बहुलक में आपको करना क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार लिखा गया हो, सबसे ज़्यादा बार। तो देखिए 3 यहाँ पर भी एगो है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। तो 3 कितने बार, 1 2 3 4 5 बार है, लेकिन 5 एक ही बार है, 4 एक ही बार है, 2 एक ही बार है, 4 यहाँ पर 2 बार है, लेकिन 3 जो है वो 5 बार है। तो जो भी अंक सबसे ज़्यादा बार रहे उसका बहुलक उतना ही होगा। तो कितना है, 3 जो सबसे ज़्यादा है, यानी 3 इसका बहुलक होगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि 5 बार है तो 5 लिख दीजिएगा, मतलब जो भी संख्या सबसे ज़्यादा बार लिखा गया है वही उसका बहुलक होगा। तो 3 सबसे ज़्यादा बार लिखा गया, इसलिए इसका बहुलक 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो बहुलक तो आप आसानी से बता ही सकते हैं, 1 नंबर के सवाल में आता ही आता है। लास्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का, परिसर कैसे निकालते हैं। तो देखिए परिसर निकालने के लिए आपको पहले बता दें, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। 2 3 10 20 5 7 9 17 का परिसर निकालना है। ऑप्शन आप लोगों के सामने में है। तो परिसर निकालने के लिए आप याद रखेंगे एक सिंपल सा फॉर्मूला कि पहले सबसे बड़का में से सबसे छोटा घटाइएगा, सबसे बड़ा में से आपको सबसे छोटा घटाना है, सबसे बड़ा में से सबसे छोटा को घटाना है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंक तो 20 है, तो आप लिखेंगे 20। और सबसे छोटा देखिए, तो सबसे छोटा तो आप देख पा रहे होंगे 2 है, तो आप लिखेंगे 2। तो 20 में से 2 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 18, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से, अगर 1 नंबर का सवाल में माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर पूछा जाता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये
पूरा सारा क्वेश्चन आसानी से समझ में आ भी गया होगा। मैं आया हो तो इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। 2 3 4 0 5 7 6 4 का माध्यिका क्या होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे, और आप अपना राय विचार भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।